नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके जरिए सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, फाइन। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। इसी में याद रखना अमोनिया के लिए एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। आई डोंट थिंक डिटेल पूछेंगे अमोनिया के लिए हेबर प्रोसेस की, लेकिन याद रखना अमोनिया के लिए हेबर प्रोसेस और HNO3 के लिए ओसवाल्ड प्रोसेस, ये करवाया है मैंने आपको। ठीक है, फाइन। हेबर प्रोसेस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सीधे डायरेक्टली दे कंबाइन टू फॉर्म NH3। आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट एक्ट करता है इसमें, K2O प्रमोटर एक्ट करता है। ठीक है, फाइन। N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया हेबर प्रोसेस। अमोनिया के लिए हेबर प्रोसेस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, आयरन मोलिब्डेनम प्रमोटर, इसमें K2O यूज होता है। ठीक है, Al2O3 भी यूज होता है, K2O भी यूज होता है। ठीक है, फाइन। सो दिस इज फॉर अमोनिया। नाइट्रिक एसिड के लिए ऑसवाल्ड प्रोसेस यूज होता है, ये मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम बात करते हैं अगला प्रोसेस जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर बाय मींस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इस केस में सबसे पहला रिएक्शन जो होता है दैट इज इन पाइराइट बर्नर्स। पाइराइट बर्नर जो होते हैं वो बर्निंग करते हैं, उसमें पाइराइट यूज होता है। FeS2 इज पाइराइट। कई बार सीधे फार्मूला पूछ लेते हैं पाइराइट का फार्मूला क्या है, और कीप इट इन माइंड FeS2 में आयरन की ऑक्सीजन स्टेट -4 नहीं होगी, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 है और सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट -1 है। FeS2 में सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट -1 है। ये रिडॉक्स रिएक्शन में पूछ लेते हैं, कोई चीज कहीं पे कोई चीज कहीं पे, इसलिए मैंने उसको भी कवर कर दिया कि वहां पे पूछा जाए तो आप दिमाग में बिठा के रखो कि इसको ऑक्सीजन स्टेट का क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे FeS2 में इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, इट विल गिव राइज टू Fe2O3 + SO2, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है। Fe2O3 + सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये रिएक्शन बैलेंस मैंने नहीं किया, बैलेंसिंग रिडॉक्स में करेंगे। या फिर S + O2 इनको बर्न करते हैं, हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो पाइराइट बर्नर में इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन कॉज करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वी हैव गॉट सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या होता है, अगला चैम्बर जो होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर। सेकंड चैम्बर इज कॉन्टैक्ट चैम्बर। कॉन्टैक्ट चैम्बर में हम प्यूरिफाई करके, ठीक है, फाइन, यहां से जो भी सब्सटेंस है उसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई के थोड़े से टेक्निक्स है, मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। प्यूरिफाई करने के लिए आर्सेनिक प्यूरिफायर होता है, क्योंकि सल्फर है, सल्फर के साथ आर्सेनिक की इंप्योरिटी होती है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक को रिमूव कर देता है। ठीक है, फाइन। तो हम प्यूरिफिकेशन के लिए एक यूज करते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर। ठीक है, फाइन। और आर्सेनिक प्यूरिफायर क्या होता है, आर्सेनिक प्यूरिफायर जो होता है दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो आर्सेनिक को रिमूव कर देता है। फिर उसको हम पानी फेंकते हैं ताकि डस्ट सेटल कर जाए, मिट्टी मुट्टी जो भी हो वो निकल जाए। फिर हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे करते हैं ताकि पानी ड्राई हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह के ऑपरेशन करने का जो प्योर स्टेट में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड आ गई, उसको हमने कॉन्टैक्ट चैम्बर में भेजा और ये SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर SO3 बनाता है, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच इज B2O5, वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट यूज होता है। Once you have got sulfur trioxide, vanadium 2SO2 + O2 give rise to 2SO3। यहाँ पे याद रखना वही केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑपरेट होता है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगी मैं बताऊंगा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, अभी मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूं। ये एग्जांपल भी लूंगा, हेबर प्रोसेस की एग्जांपल भी लूंगा और ली चैटलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। सो डोंट वरी, विल डू इट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये जो SO3 मिल गया, उसके बाद इसको एब्जॉर्प्शन टावर में भेजते हैं, दैट इज देन सेंड टू एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर में जब भेजते हैं तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको पहले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा स्ट्रेंज है कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है और सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर रहे हैं। मैं बताऊंगा इसको क्यों यूज कर रहे हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज H2S2O7। H2S2O7 को ओलियम बोलते हैं। ओलियम को आगे मैं बताने वाला हूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में। ठीक है, फाइन। सो डोंट वरी, ओलियम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो SO3 को H2SO4 से कंबाइन करके H2S2O7 मिला, और H2S2O7 को वाटर से अगर रिएक्ट करते हैं इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख रहे हो एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया, लेकिन कितने मिले? 2। 1 से 2 बोलते हैं ना, 10 रुपए दो 20 रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपए दो 200 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एक मॉलिक्यूल दिया, कितने मिल गए? 2। 2 दोगे तो कितने? 4। तो डबल हो रहे हैं, डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड डबल हो रहा है एक तरह से। समझ आ गई बात? क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं किया
कि आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को सीधे वाटर से रिएक्ट किया और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं। आपने यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड तो प्रिपेयर कर ही ली, तो आप बस इसको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस क्यों यूज करें? सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करो, सीधे सल्फ्यूरिक एसिड मिलती है। ये रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, आपने कई जगह रिएक्शन पढ़ा होगा, SO3 + H2O गिव राइज टू H2SO4। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस रिएक्शन, हम इस रिएक्शन को यूज नहीं करते। क्यों नहीं इस रिएक्शन को यूज करते हैं? क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है ना, तो दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए इस केस में एनर्जी रिलीज करती है, और वो इतनी हीट एनर्जी रिलीज करता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट गोज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स। ये किसकी फॉर्म में जाता है? फ्यूम्स की फॉर्म में। क्योंकि ये फ्यूम्स की फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूम्स की फॉर्म में जा रहा है, तो जो इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर में वर्कर काम कर रहे हैं वो फ्यूम्स को इनहेल करेंगे, और उनके अंदर का जो बॉडी का जितना भी सिस्टम है सारा का सारा खत्म हो जाएगा, अल्सर हो जाएंगे। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक है, इट विल डिग्रेड एवरीथिंग, डिकम्पोज एवरीथिंग। इसलिए हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करके कभी भी नहीं प्रिपेयर करते, हमें इसको इनडायरेक्ट वे में यूज करना पड़ता है, ओलियम के थ्रू। ओलियम क्या है? H2S2O7। क्या स्ट्रक्चर है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, फॉर एनी डाउट यू कैन आस्क।